नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम। मेरी मीठी मीठी इस्लामी माँ और बहनों, मैं बयान कर रही थी कुरान मजीद की आयत नंबर 4 का 8वां दर्स। तो जहाँ पे भी मैं गलती करूँ, इंसान ख़ता का पुतला आता है, बराए मेहरबानी मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती को सुधारूँ। तो कुरान मजीद की तिलावत की सब ने कुरान मजीद की तिलावत की। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, तिलावत कुरान मजीद करते रहे। शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए, लेकिन तिलावत कुरान मजीद करते रहे। अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए, लेकिन तिलावत कुरान मजीद करते रहे। शाह फैसल सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए, लेकिन तिलावत कुरान मजीद करते रहे। सारे जानिसार तशरीफ़ ले गए, फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़, सब ने तिलावत कुरान मजीद की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे जानिसार कट कट के इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। तो ता से मुराद है तरबियत। अब ये तरबियत क्या चीज़ है? इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को सुधारने के लिए सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी तरतीब रखे कि हर काम आसानी से सारा अंजाम दे सके। यानी इंसान को चाहिए, औरत है चाहे मर्द है, जब तक अपने उसूलों को बेहतर नहीं करेंगे तब तक उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। सबसे पहला काम अल्लाह ताला के अहकाम से शुरू करते हैं। सुबह उठे, वज़ू करें, नमाज़ पढ़े, फिर एक सपारा पढ़े, फिर खाना खाकर काम पर जाए, और अगर घर में माँ बाप हैं तो उनकी दुआएं लेकर काम पर जाएं। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर दुकान खोलें, दफ्तर खोलें, और साथ साथ बाकी तमाम नमाज़ें जितनी नमाज़ें 4 रह गई हैं वो पढ़े। औरतें साथ साथ घर का काम करें और साथ साथ ज़िक्र अज़कार ज़ुबान पे जारी रखें, साथ साथ नमाज़ें पढ़ें और फिर खाना तैयार करें। सब खाना खा चुके तो माँ बाप की खिदमत करें, सब मिलकर खिदमत करें, उनके पाँव दबाएँ, उनके हाथ दबाएँ और नमाज इशा पढ़ कर दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाएं। अगर आप हर दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से शुरू करेंगे, यानी रोज़ाना ऐसी ही तरतीब रखेंगे, हम वक्त अल्लाह ताला को याद करेंगे और दिन का एहतमाम भी अल्लाह ताला के नाम से करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। तो ता से मुराद है तराजू। अब पूरी बातों का नतीजा सामने रखती हूँ। अगर आप हर वक्त अच्छा सलूक करेंगे, अगर आप हर वक्त अच्छे काम करेंगे, तो अल्लाह ताला हर अच्छे काम करने की हमें तौफीक अता फरमाते हैं। अगर आप तौफीक की तमन्ना रखते हैं तो अल्लाह ताला भी तौफीक अता फरमाते हैं। और अगर अच्छा काम करेंगे तो कल क़यामत के दिन अच्छे कामों की वजह से हमारा तराजू नेकियों की तरफ भर देगा। तो फिर नतीजा ये निकला कि नमाज और तिलावत कुरान मजीद कसरत से पढ़ने से हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की तरतीब अच्छी होगी और हमारी नीयत का सिला नेकियों से हमारा तराजू भर जाएगा। और याद रखना, अपनी दौलत पर कभी घमंड ना करना, दौलत पर कभी घमंड न करना। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में खाक में मिल जाती है और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों पर तकब्बर मत करना। जब दुनिया में आए तो नंगे आए थे और जाना है तो ये इंसान कफन भी अनसिला होगा और नंगे ही जाना है, ये है औकात। क्या जब मरोगे तो आप ख़ुद ही बताओ, क्या जब दुनिया फ़ानी से जाओगे क्या ब्रांड पहन के जाएंगे आप? क्या 1 लाख का जूता पहन के जाओगे आप? क्या ढेर सारे जो करोड़ों की जायदाद है या कोई और मसलन कोठियाँ कारें हैं ये लेके जाएंगे? जब आए थे दुनिया में तो खाली हाथ आए थे और नंगा जिस्म था, और जब जाना है तो इस दुनिया फ़ानी से नंगा जिस्म होगा और खाली हाथ होंगे। सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया होगा जिस्म, तो फिर जिस्म में इतना गुरूर और तकब्बर क्यों भरा हुआ है? अपने लिए
اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، غریب ناداروں کی خدمت کرنا سیکھیں، ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھیں۔ جس دن اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیو گے تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم کامیاب انسان بن گئے ہو، اچھے انسان بن گئے ہو۔ زندگی کو پیارے